हमें उनको कन्विंस करना है कि भाई हमारा जो प्रोडक्ट है ना या हमारा जो सर्विसेज है वो आपके नीड के लिए सबसे बेहतर चॉइस है। तो उन्हें कन्विंस करो, उन्हें मैनिपुलेट यानी कि इन्फ्लुएंस करो कि वो आपके प्रोडक्ट को खरीदे। क्लियर? इसमें क्या होता है, हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस हाईलाइट करते हैं कि भाई हमारा ब्रांड प्रेफरेंस क्यों आपको अच्छा लगेगा, ताकि हमारे जो परचेजर्स है, हमारे जो कंज्यूमर्स है वो इन्फ्लुएंस हो जाए और हमारा रेवेन्यू जो है वो जनरेट हो। सपोज करो आपने एक एडवर्टाइजमेंट की, 1000 लोगों ने आपकी चीजों को देखा, उस 1000 लोगों ने दूसरे 1000 लोगों को बताया, उन्होंने दूसरे को बताया, तो कितनी आपकी टारगेट ऑडियंस बन गई? 3000। ओके, तो आपको क्या करनी पड़ेगी, आपको एडवर्टाइजमेंट ऐसा करना पड़ेगा कि आपका ब्रांड अवेयरनेस हर जगह सबके जुबान पे हो। तो हर एडवर्टाइजमेंट में हम क्या करेंगे, कुछ कुछ अमाउंट फिक्स कर देंगे। सोशल मीडिया पे 10,000 खर्चा करो, बैनर्स पे 5,000 खर्चा करो, पैम्पलेट से 5,000 खर्चा करो। तो हमने क्या किया है, अलग अलग कैंपेन में अलग अलग पैसे अलॉट कर दिए कि भाई इतनी ही पैसे मैं दे सकता हूँ, इसमें जो एडवर्टाइजमेंट करनी है आप लोग कर सकते हो। ओके, ठीक है। तो आप कहाँ लगाओगे, बच्चों के लिए लगानी है आपको एनर्जी ड्रिंक की बैनर, तो कहाँ लगाओगे? स्कूल्स के बाहर। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल लेने जाते हैं, जब वो लेने जाएंगे तो वो देखेंगे अच्छा ठीक है बैनर है, कुछ एनर्जी ड्रिंक बाहर मार्केट में नया आया है, वो मेरे बच्चे के लिए अच्छा है। तो आपको पता होना चाहिए कि कब और कहाँ आपका एडवर्टाइजमेंट करने से आपके टारगेट ऑडियंस पहचाने जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है, एग्जीक्यूशन। थर्ड पार्टी अगर एंडोर्स करती है आप में तो ब्रांड का क्रेडिबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगा। ओके, नेक्स्ट सोशल मीडिया क्या है, अगेन सेम चीज, रियल टाइम इंटरेक्ट करेगी लोगों से, साथ यूजर जनरेट करेगी, साथ ही टारगेट एडवर्टाइजिंग हम कर पाएंगे। सबसे आसान होता है ना ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एटोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं अंकिका, आप सबकी मेंटोर, और आज हम करने वाले हैं हमारे बीकॉम सेमेस्टर 5 स्टूडेंट्स के मार्केटिंग कम्युनिकेशन का यूनिट 3 विच इज एडवर्टाइजिंग प्रोसेस। हमने ऑलरेडी यूनिट 1 को बहुत थोरोली और बहुत स्पीड अप करके कंप्लीट कर लिया है, यूनिट 2 भी हमने कंप्लीट कर लिया है। मैं ऐड करूंगी डिस्क्रिप्शन में आप सबके लिए नोट्स, सेम नोट्स अटैच करूंगी और साथ ही ऐड करूंगी सारे पॉसिबल क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं डिस्क्रिप्शन में बनानी सारी वीडियोस के लिंक भी ऐड करूंगी, हमारी प्लेलिस्ट रेडी, आप लोग उसको देख सकते हो। ओके, अब हम बिना रुके स्टार्ट करेंगे हमारी चैप्टर एडवर्टाइजिंग प्रोसेस। अच्छा एक बात बताओ, एडवर्टाइजिंग का मतलब होता क्या है? अगर सपोज कर लो कि हमारी कोई प्रोडक्ट है, हमें उसे बेचना है, तो हम क्या करेंगे, ये थोड़ी बोलेंगे कि भाई ले लो, नहीं कर सकते ना। हम क्या करते हैं, हमारे प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करते हैं थ्रू मीडियाज, थ्रू बैनर्स, थ्रू पोस्टर्स, थ्रू सोशल मीडिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं ना चैप्टर, उसमें हम क्या देखेंगे कि एडवर्टाइजिंग प्रोसेस एक्चुअली होता क्या है। सबसे पहले देखेंगे हम डेफिनेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या होता है, एक पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन जहां पे आप पैसा पे करते हो, ठीक है, या फिर अगर मान लो स्पॉन्सरशिप लेते हो, या फिर एज अ ब्रांड ओनर आपको पेमेंट करना पड़ता है मीडिया वालों को, ठीक है, कि मीडिया वाले अपने अलग अलग व्हीकल्स के थ्रू आपके ब्रांड के एडवर्टाइजमेंट्स कर सके। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं एडवर्टाइजमेंट। क्लियर? नेक्स्ट देखो ऑब्जेक्टिव क्या है एडवर्टाइजमेंट का। सबसे पहला है इन्फॉर्म। तो सबसे क्रूशियल पार्ट जो है ना किसी भी प्रोडक्ट का, सर्विसेज का या आइडियाज का, तो वो होता है इंफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या होता है कि आप अपने टारगेट ऑडियंस को एडुकेट कर रहे हो, उनको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में अवेयरनेस दे रहे हो, उनके अंदर क्यूरियोसिटी जगा रहे हो कि भाई हमारी प्रोडक्ट्स को आपको खरीदना चाहिए क्योंकि हमारा प्रोडक्ट जो है वो आपके लिए सबसे बेहतर चॉइस है, राइट। एक और चीज देखो, अब ये जो हमारा इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग है, ये हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस का आंसर करता है। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर करता है कि ये प्रोडक्ट है क्या, व्हाट इज द प्रोडक्ट। दूसरा क्या आंसर करता है कि ये प्रोडक्ट जो है वो हमें कैसे हेल्प करेगी। तो आपको अगर ये जानना है कि प्रोडक्ट कौन सी है, प्रोडक्ट हेल्प करती कैसे है, तो वो हम कैसे करेंगे, इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू। क्लियर, समझ में आ गई। नेक्स्ट चलो, पर्सुएड क्या होता है। अगर मान लो एक बार हमारे कंज्यूमर्स हमारे एडवर्टाइजिंग अटेम्प्ट्स के थ्रू हमारे प्रोडक्ट के बारे में अवेयर हो जाएंगे, इंटरेस्ट उनके अंदर जाग जाएगा, तो हमें क्या करना है, हमें उनको कन्विंस करना है कि भाई हमारा जो प्रोडक्ट है ना या हमारा जो सर्विसेज है वो आपके नीड के लिए सबसे बेहतर चॉइस है। तो उन्हें कन्विंस करो, उन्हें मैनिपुलेट यानी कि इन्फ्लुएंस करो कि वो आपके प्रोडक्ट को खरीदे। क्लियर? इसमें क्या होता है, हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस हाईलाइट करते हैं कि भाई हमारा ब्रांड प्रेफरेंस क्यों आपको अच्छा लगेगा, ताकि हमारे जो परचेजर्स है, हमारे जो कंज्यूमर्स है वो इन्फ्लुएंस हो जाए और हमारा रेवेन्यू जो है वो जनरेट हो सके। क्लियर? नेक्स्ट,
इसका मेन एम क्या होता है कि हमें एंकरेज करना पड़ेगा, जैसे कि मान लो कि नया प्रोडक्ट खरीदिए आप लोग, ब्रांड स्विच करना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, रिमाइंडर। अगर आप मान लो एक बार बता दोगे कि भाई ठीक है हमारी प्रोडक्ट है खरीद लो, आप दूसरी बारी उनके पास जाके उनको रिमाइंडर नहीं दोगे, कंसिस्टेंट नहीं रहोगे ना, तो आपके प्रोडक्ट को क्यों खरीदेंगे। तो आपको उनके टॉप ऑफ द माइंड में रहना होगा, राइट। देखो क्या है यहाँ पे, एडवर्टाइजिंग कीप्स देम टॉप ऑफ द माइंड फॉर कंज्यूमर्स। तो अगर आप मान लो कंसिस्टेंटली अपने एडवर्टाइजमेंट्स को कैरी ऑन करते रहोगे ना, तो आप कंज्यूमर्स के टॉप ऑफ द माइंड पे रहोगे, उनके पहले चॉइस आप ही होगे, ओके। तो इसे हम कहेंगे रिमाइंड। अब हम देख लेते हैं कि कोर ऑब्जेक्टिव क्या है एडवर्टाइजमेंट का। पहला क्या है, ब्रांड इमेज और लॉयल्टी क्रिएट करना। अगर मान लो आप एडवर्टाइजमेंट्स ट्रूली करते हो, ऑनेस्टली करते हो, तो आपके ब्रांड का नाम बनेगा, कंज्यूमर्स आप पे ट्रस्ट करेंगे, उनका आपके प्रति लॉयल्टी बढ़ जाएगा, राइट। जनरेट लीड्स एंड ड्राइव सेल्स, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कन्वर्ट इंटरेस्ट इनटू एक्चुअल परचेज एंड रेवेन्यू। तो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, अगर मान लो किसी का इंटरेस्ट बस आया है आपके प्रोडक्ट में, तो आपका मन क्या करेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उनके इंटरेस्ट को अपने सेल्स या फिर अपने रेवेन्यू जनरेट करने होंगे, उनके इंटरेस्ट को चेंज करके, ठीक है। तो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू चेंज देयर माइंड एंड यू हैव टू इन्फ्लुएंस देम, ओके, सो दैट यू कैन जनरेट योर रेवेन्यू, ओके। नेक्स्ट, अब आपको क्या करना है, अपने मार्केट को एडुकेट करो, अपने कंज्यूमर्स को बताओ कि व्हाई आवर प्रोडक्ट इज बेस्ट चॉइस फॉर यू, ओके। तो ये था हमारा ऑब्जेक्टिव। अब सेकंड देख लो कि हमारे एडवर्टाइजिंग का फीचर्स क्या क्या है। पहला फीचर क्या है, पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडवर्टाइजिंग इज दैट, इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, इसमें इन्वॉल्व होता है पेमेंट, ठीक है, या फिर एक स्पॉन्सरशिप, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने मैसेज को कन्वे कर सकते हैं टू आवर कस्टमर्स, ओके। इसमें अलग अलग फॉर्म होता है। अच्छा, इसमें देखो एक होता है कि आप थ्रू पब्लिक रिलेशंस आप एडवर्टाइजमेंट कर लेते हो, या फिर अगर मान लो सोशल मीडिया में रील शेयर करके आप एडवर्टाइजमेंट कर लेते हो। बट ये एक ऐसा एडवर्टाइजमेंट है ना जिसमें आपको पे करना पड़ता है, इसमें पेमेंट इन्वॉल्व होता है, ओके। तो इसका पहला फीचर हो गया कि पेमेंट इसमें इन्वॉल्व है। सेकेंड फीचर क्या है, नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन। इसमें कोई पर्सनल सेलिंग नहीं है, ठीक है, इसमें आप डायरेक्टली जाके सेल नहीं कर सकते। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअल्स को मास में, ठीक है, अपने इन्फॉर्मेशन को दूर दूर तक भेजना पड़ेगा, ताकि ऑडियंसेस जो है, जो कस्टमर्स हैं, वो हमारे प्रोडक्ट के बारे में जान सके। क्लियर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। हमारे हर एडवर्टाइजमेंट्स क्लियरली इंडिकेट करनी चाहिए कि भाई इसके पीछे का मैसेज है क्या, हमारे कंपनी क्या मैसेज देना चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्या मैसेज देना चाहते हैं, या इंडिविजुअल क्या मैसेज देना चाहता है, ठीक है। फोर्थ क्या है, पर्सुएसिव नेचर। अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, अपने कंज्यूमर्स को इन्फ्लुएंस करो कि व्हाई आपका प्रोडक्ट, ठीक है, आपका सर्विस, आपका आइडिया, आपका ब्रांड अल्टीमेटली उनके लिए हेल्पफुल कैसे है, ओके। उसके बाद देखो, स्ट्रैटेजिक एंड टारगेटेड। Effective advertising is not random, it's a part of a broader marketing strategy, carefully targeted to specify audiences to maximize its relevance and impact. तो देखो आपको क्या करना पड़ेगा ना, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, आप अगर कुछ स्ट्रैटेजी नहीं लगाओगे, अगर आपका एडवर्टाइजमेंट इफेक्टिव नहीं होगा, तो क्या फायदा है ऐसे एडवर्टाइजमेंट का, राइट। तो व्हाट यू हैव टू डू इज योर एवरी एडवर्टाइजमेंट मस्ट बी इफेक्टिव एंड स्ट्रैटेजिक, ओके। नेक्स्ट, क्रिएटिव एंड एंगेजिंग। अब देखो यहाँ पे, अगर मान लो एडवर्टाइजमेंट्स आपकी बहुत ही एंगेजिंग होगी, सपोज कर लो आप कर रहे हो 20% डिस्काउंट ऑन फर्स्ट 100 पीपल, 20% डिस्काउंट ऑन फर्स्ट 50 पीपल, 40% डिस्काउंट ऑन फर्स्ट 5 पीपल। तो वहां पे क्या कर रहे हैं आप लोगों को एंगेज कर रहे हो, उनके अंदर के इंटरेस्ट को और जगाओगे, उनके अंदर क्यूरियोसिटी आएगी फॉर योर प्रोडक्ट, राइट। तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू क्रिएट एन एंगेजिंग एडवर्टाइजमेंट, ओके। नेक्स्ट, इन्फॉर्म एंड एडुकेट। आपको क्या करना पड़ेगा, कस्टमर्स को, जो मान लो पोटेंशियल कस्टमर्स है, जो खरीद सकते हैं आपके प्रोडक्ट, जिनके अंदर ये हिम्मत है कि आपके अगर कोई महंगे प्रोडक्ट भी होंगे ना तो भी वो खरीद लेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनको जो पोटेंशियल कस्टमर्स है उनको इन्फॉर्म करो कि प्रोडक्ट आपका बेटर क्यों है, ओके। देखो नेक्स्ट क्या हमारा, बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस एंड इमेज। अगेन सेम चीज, आपका ब्रांड अवेयरनेस को जगाओ, अपने इमेज को प्रोटेक्ट करके रखो। अगर सपोज करो कोई नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है आपके ब्रांड को लेके, तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू हैंडल द कॉन्फ्लिक्ट वेरी कॉन्फिडेंटली, ओके। चलो नेक्स्ट, मैं फटाफट करवा रही हूँ आप लोगों को क्योंकि चैप्टर बहुत ही बड़ी है। देखो अब हम देख लेंगे कि एडवर्टाइजिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, कि एडवर्टाइजमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों होता है। सबसे पहले देख लो, एडवर्टाइजिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। पहला, इन्फॉर्मिंग एंड एडुकेटिंग कस्टमर्स।
एडवर्टाइजमेंट नहीं करोगे तो आपके कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट के बारे में कैसे जानेंगे, उनको कैसे पता चलेगा कि आपका प्रोडक्ट क्यों हेल्पफुल है ना। देखो एडवर्टाइजिंग हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स के लिए सबसे मेजर रोल है। ओके, चाहे आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, कोई सर्विस बेच रहे हो, कोई प्रमोशन कर रहे हो, कोई स्पेशल इवेंट्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने कस्टमर्स को बता सकते हो कि आपका प्रोडक्ट अच्छा क्यों है, आपका प्रोडक्ट बेहतरीन क्यों है उनके लिए। ओके ओके सेकेंड क्या है, प्रमोटिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। Significance of advertising lies in its role and enabling businesses to compete effectively for the attention of buyers in a competitive market. Through advertising, business can create a brand awareness, attract potential customers and establish a compelling presence in the marketplace. अब देखो क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पहला बात तो आपका ब्रांड अवेयरनेस होगा, आपके प्रोडक्ट्स की सेल ज्यादा होगी, राइट। और साथ ही क्या होगा, देखो साथ में ही आपके जो कॉम्पिटिटर्स है मार्केट में वो आपके एडवर्टाइजमेंट्स को देख के शायद डर के सहम जाएंगे, है ना। आपका जो कॉम्पिटिटर्स है मार्केट में, आपको उससे कुछ हटके करना होगा, कुछ यूनिक करना होगा, जिससे कस्टमर्स और अट्रैक्ट होकर पहले आपके तरफ ही आ जाए। क्लियर। नेक्स्ट, बूस्टिंग एम्प्लॉय मोरल। इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग क्या करेगा, हमारे कस्टमर्स को बूस्टअप करेगा और उनके लिए एक पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करेगा, हमारा पॉजिटिव फीडबैक बाहर लोगों तक फैलेगी। ओके नेक्स्ट, increasing brand exposure. Advertising plays a pivotal role in significantly increasing a brand exposure to the target audience. This increased visibility can directly impact sales and revenue for businesses of all sizes. अगर मान लो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अगर आप मान लो अपने टारगेट ऑडियंसेस तक पहुंच जाते हो, सपोज करो आपने एक एडवर्टाइजमेंट की, 1000 लोगों ने आपकी चीजों को देखा, उस 1000 लोगों ने दूसरे 1000 लोगों को बताया, उन्होंने दूसरे को बताया, तो कितनी आपकी टारगेट ऑडियंस बन गई, 3000। ओके तो आपको क्या करनी पड़ेगी, आपको एडवर्टाइजमेंट ऐसा करना पड़ेगा कि आपका ब्रांड अवेयरनेस हर जगह सबके जुबान पे हो। ओके नेक्स्ट, एनहांसिंग सेल्स। एडवर्टाइजिंग इज नॉट जस्ट अबाउट क्रिएटिंग अवेयरनेस बट ऑल्सो ड्राइविंग टैंजिबल रिजल्ट्स। By strategically showcasing product qualities and benefits, advertisements can influence consumer behavior, leading to increased sales. अब देखो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करने से नहीं होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू ऑल्सो ड्राइव टैंजिबल रिजल्ट। टैंजिबल यानी कि जिसे हम देख सकते हैं। आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो बट रिजल्ट कुछ नहीं मिल रही है हमें, तो वो क्या होगी, वो इनटैंजिबल रिजल्ट है जो दिखता ही नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू जनरेट, आपको टैंजिबल रिजल्ट जनरेट करनी पड़ेगी। कैसे, स्ट्रैटेजी लगाओ। क्या करोगे आप लोग, आप कुछ बेनिफिट्स बताओगे, उस प्रोडक्ट की क्वालिटीज को बताओगे, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू कंज्यूमर्स बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस करोगे, तो उससे क्या होगा, आपके प्रोडक्ट का सेल ज्यादा होगा। ओके और इससे क्या है कि सिर्फ ब्रांड अवेयरनेस नहीं हो रहा है, लोगों को साथ ही आपको भी कुछ टैंजिबल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ओके नेक्स्ट देखो, सॉरी वेट अ सेकंड गाइस, व्हाट इज दिस हैपनिंग, चल जाएगा, ठीक हो जाएगा। ओके देखो अब आ जाते हैं हम लोग हमारे टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग पे। पहला क्या है, प्रिंट एडवर्टाइजिंग। प्रिंट एडवर्टाइजिंग मतलब क्या होगा, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स। अब एक बात बताओ, बहुत पुराने समय में क्या होता था ना कि लोग पेपर पढ़ते थे, मैगजीन्स पढ़ते थे, राइट। तो वहां पे ना उनके फर्स्ट पेज में कुछ ब्रांड का नाम, सपोज कर लो कोई गोल्ड का प्राइस गिर गया तो पेपर में बड़ा सा एकदम आता है, राइट। तो सबका नजर उस पर ही जाता है। तो पहले लोग क्या करते थे ना, प्रिंटिंग मीडिया करते थे, न्यूज़पेपर्स पे अपना प्रोडक्ट बेचते थे, सर्विसेज को मैगजीन से बेचते थे, ठीक है। देखो क्या लिखा है, ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग है ये। प्रिंट एडवर्टाइजिंग जो है ना वो सबसे पुराना फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग है। यहाँ पे प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है वो कैसे प्रमोट होता है, सॉरी एक सेकेंड रुक जाओ। ओके देखो, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर प्रमोटेड इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, मतलब लिख के बताते हैं हम लोगों को कि हाँ हमारी प्रोडक्ट अच्छी इसीलिए है क्योंकि ये सब इसका बेनिफिट्स है, ये सब इसका रोल है, ये सब आपके लिए अच्छा चीज है, यहाँ पे आपको ये डिस्काउंट मिलेगा, यहाँ पे आपको वो डिस्काउंट मिलेगा। तो हम लोगों को लिख के बता रहे हैं थ्रू टेक्स्ट, और ये सबसे पुरानी फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग होती है, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स फॉर ओवर ईयर्स नाउ। विथ प्रिंट मीडिया कंपनीज क्या कर सकती है, कंपनीज अपने ब्रांड को, अपने प्रोडक्ट्स को ब्रोचर्स या थ्रू न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स के थ्रू बता सकती है कि व्हाई वी आर द बेस्ट चॉइस फॉर यू। क्लियर। ओके अब देखो ब्रॉडकास्टिंग एडवर्टाइजिंग क्या होता है, यानी कि अगर मान लो हम टेलीविजन में आपके प्रोडक्ट को बेचे तो उससे क्या होगा, लोगों को कुछ पढ़ना नहीं है, पढ़ने पर टाइम वेस्ट नहीं होगा, उन्होंने आंख खोली देख ली, अच्छा ठीक है। और ब्रॉडकास्टिंग एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है ना कि आपकी एड बार बार आएगी,
हर एपिसोड के बाद एक ऐड आ जाता है, राइट? रेडियो में आएगा, बार बार बजेगा, तो लोग उसको बार बार सुनेंगे तो दिमाग में जाएगा, तो वो क्या करेंगे, हाथ चलाएंगे, प्रोडक्ट खरीद लेंगे। ठीक है, देखो दिस फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग इज वाइड स्प्रेड ऑल अराउंड दी वर्ल्ड, ये पूरे दुनिया में फैला हुआ है। ब्रॉडकास्टिंग में क्या क्या है, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट। ठीक है, with this form of advertising companies can cover up large number of audience even in real time। सब लोग सो रहा होगा बट कोई लोग होंगे जो जाग रहे होंगे और वो फोन में यूट्यूब देख रहे होंगे। यूट्यूब में बीच में ऐड तो आता ही है, ऑब्वियसली आता है ना, तो उनको तो ऐड दिख जाएगा। तो थ्रू टेलीविजन हो, थ्रू फोन्स हो या फिर थ्रू रेडियो हो, लोग रियल टाइम पे भी अपने कस्टमर्स को बढ़ा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आउटडोर एडवर्टाइजिंग देखो। दिस टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग मेक्स यूज ऑफ वेरियस टूल्स। जैसे मान लो कस्टमर अटेंशन के लिए हम क्या करेंगे, बिल बोर्ड लगाएंगे। ठीक है, हम बिल बोर्ड लगाएंगे, हम कियोस्क यूज करेंगे, ट्रेड शोज यूज करेंगे, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करेंगे, जिससे क्या होगा, एक इफेक्टिव वे में मेरा मैसेज जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का मैसेज जो है वो कस्टमर्स तक पहुंच जाएगी। While billboards are there all around, the content displayed should be capable enough to attract potential customers। अब सपोज कर लो मैंने ना 10 बैनर्स प्रिंट करवाई है और मैंने 10 लगा दी, यहाँ पे लाइन से लगा दिया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लगा दी। अब मैंने इस पे बस लिखा है हम लोगों को ज्वाइन करिए, हमको ज्वाइन करिए, हमको ज्वाइन करिए, हमारे प्रोडक्ट को खरीदिए, हमारे प्रोडक्ट को खरीदिए, हमारे प्रोडक्ट को खरीदिए। बट क्या मैंने उसमें और कुछ अपनी चीजें लगाई, मेहनत कुछ की? नहीं। आपने बैनर लगा दिया बट उसमें क्या कुछ इंटरेस्टिंग है, कुछ इफेक्टिव है? नहीं है। आपने क्या उसमें कुछ क्यूरियोसिटी जगाने की कोशिश की? नहीं की। आपने उसमें ऐड किया कि डिस्काउंट मिलेगा? नहीं की। आपने इसमें कुछ लिमिटेड टाइम दी? आपने नहीं दिया। तो आपका जो बैनर्स है, जो एडवर्टाइजमेंट आप करते हो थ्रू बिल बोर्ड्स, उसमें आपकी जो लिखावटें हैं वो इफेक्टिव इनफ होना चाहिए जिससे कस्टमर्स आपके वो बिल बोर्ड्स को देखकर अट्रैक्ट हो जाए और पढ़े खड़े होकर कि अच्छा ठीक है ऐसी ऐसी चीजें हैं, अगर हम पहले जाएंगे तो हमें कुछ डिस्काउंट मिलेगी, अगर हम पहले बाद में जाएंगे तो हमें वो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ओके, तो आपका बिल बोर्ड्स पे जो लिखावटें हैं वो इफेक्टिव होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग। इसमें क्या होता है, सपोज कर लो दिस टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज डन फॉर पब्लिक कॉजेज टू मेक पब्लिक अवेयर अबाउट सच पब्लिक इश्यूज। तो हम पब्लिक को ही पब्लिक इश्यूज के बारे में अवेयर कराते हैं। देखो सोशल, नेशनल एंड एनवायरमेंटल मैटर्स, जैसे मान लो पॉलिटिकल इंटीग्रिटी हो गया, एड्स हो गया, कैंसर, एनर्जी कंजर्वेशन या फिर पॉपुलेशन, इलिटरेसी, पॉवर्टी हो गया और बहुत कुछ। ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे, इससे हम एडवर्टाइजिंग के थ्रू लोगों में अवेयरनेस जगाएंगे। ओके, पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग हैज अचीव्ड वाइडस्प्रेड इंपॉर्टेंस इन रीसेंट टाइम्स एंड इज एन इफेक्टिव टूल टू कम्युनिकेट द मैसेज। और सबसे इफेक्टिव टूल क्या होता है, हमारा सबसे इफेक्टिव टूल है पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग, और सबसे अच्छे से इसी को इंसान यूज कर पाता है। ओके, नेक्स्ट देखो कोवर्ट एडवर्टाइजिंग क्या होता है। This is an entirely different way of advertisement. In this form, product is subtly included in a serial or movie. अब देखो क्या होता है ना, जैसे सपोज कर लो हम ना कुछ रील्स देख रहे होते हैं, हमारा कोई फेवरेट आर्टिस्ट है तो वो ना कुछ अपना गाना वाना गा रहा है, और अब क्या होता है ना, वो गाने गाने गाते बोलता है कि अरे मेरी गला खराब हो गई, मुझे ना गला को ठीक करना है अपने, क्या खाऊं क्या खाऊं, अच्छा विक्स की गोली लो, खिच खिच दूर करो। तो यहाँ पे क्या हो ना, किसी सेलिब्रिटी ने किसी चीज को कंज्यूम कर कर अपने ही आर्ट के अंदर रहकर उन्होंने किसी ब्रांड को प्रमोट किया, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे कॉवर्ट एडवर्टाइजिंग। ठीक है, थ्रू मूवी या थ्रू टीवी सीरियल अगर हम कुछ प्रमोट करते हैं तो उसे हम कॉवर्ट एडवर्टाइजिंग कहते हैं। ओके, सेलिब्रिटी एडवर्टाइजिंग देखो, आप लोगों को पता है अगर मान लो कोई एड चल रहा है, सोशल मीडिया पे कुछ चल रहा है, या फिर अगर मान लो प्रिंट एडवर्टाइजमेंट भी हो रहा है, सपोज को आप देखोगे शाहरुख खान ने एक एप्पल आईफोन को ऐसे पकड़कर, आप देख रहे हो, आप बहुत हाईवे पे चल रहे हो, ठीक है, आपका कार चला रहे हो, आप मस्त गाना सुनते हुए कार चला रहे हो, और आप देखोगे अच्छा सामने एक पोस्टर लगी है जिसमें शाहरुख खान जी है ना, वो मतलब आईफोन का फोन पकड़कर खड़े हैं और वो बता रहे हैं आपका बेहतर चॉइस आईफोन। ओके, तो वहां पे क्या होगा, आप देखोगे अच्छा यार ये भी तो यही यूज करते हैं, तो मुझे भी यही ले लेना चाहिए, अच्छा सही है। तो वहां पे क्या होता है, अगर मान लो पोस्टर्स के थ्रू हो, थ्रू सोशल मीडिया हो, टेलीविजन एड्स हो, तो इसमें क्या करते हैं, सेलिब्रिटी ही एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं। ओके, सरोगेट एडवर्टाइजिंग देखो क्या होता है। दिस टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग इज यूज्ड व्हेन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज इज बैंड बाय द लॉ। मतलब अगर मान लो कि प्रोडक्ट ऐसी है जो बैन हो चुकी है, आप उसको यूज नहीं कर सकते। सपोज कर लो एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट्स लाइक अल्कोहल, अल्कोहल को प्रमोट नहीं कर सकते, सिगरेट्स को प्रमोट नहीं कर सकते क्योंकि ये हेल्थ के लिए हार्मफुल है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सरोगेट एडवर्टाइजिंग। ओके,
ओके इससे क्या होगा, दिस फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग एनकरेजेस अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द कस्टमर बेस्ड ऑन विच ब्रांड्स बिल्ड कमर्शियल रिलेशंस विद देम। तो ये हमारा हो गया सरोगेट एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट देखो फंक्शंस क्या क्या है, अगेन सेम चीज, प्रमोशन ऑफ सेल्स। इससे क्या होगा, हमारे गुड्स या हमारे सर्विसेज का प्रमोशन बढ़ेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, लोगों को खरीदने के लिए इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अगर हम एक गुड एडवर्टाइजिंग कैंपेन यूज करते हैं ना, तो वो हमारे न्यू कस्टमर्स को गेन करने में हेल्प करेगा, एज वेल एज हम इंटरनेशनल मार्केट्स में भी जगह बना पाएंगे। क्लियर? ओके। इंट्रोडक्शन टू न्यू प्रोडक्ट, अगर हम अपना कोई एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं लोगों को। ठीक है, इससे क्या होगा, लोगों को पता होगा कि अच्छा ठीक है भाई, कोई नई प्रोडक्ट आई है मार्केट में तो हमें उसको खरीदना है। ओके, वेट अ सेकेंड। ओके, नेक्स्ट, public through advertising. A new enterprise can't make an impact on the prospective customers without the help of advertising. Advertising enables quick publicity in the market. Obviously, अगर आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो तो आप बहुत जल्दी मार्केट को पकड़ पाओगे। ओके, क्रिएशन ऑफ गुड पब्लिक इमेज, इससे क्या होगा, आपके रेपुटेशन बढ़ेंगे एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू। ठीक है, आपका बिजनेस फॉर्म इजिली कम्युनिकेट कर पाएगा लोगों से। ठीक है, नेक्स्ट देखो मास प्रोडक्शन। अब ये क्या होता है, advertising facilitates large scale production. Advertising encourages production of goods in large scale because the big business firm knows that it will be able to sell on large scale with the help of advertising. जो बिजनेस चलाता है उसको पता है कि वो लार्ज नंबर में सेल कब कर पाएगा, जब उसकी एडवर्टाइजमेंट बेहतरीन होगी, तभी वो सेल कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन क्या है, रिसर्च। एडवर्टाइजिंग क्या करता है, हमारे रिसर्च और डेवलपमेंट एक्टिविटीज को स्टिम्युलेट करता है। ठीक है, एडवर्टाइजिंग जो है ना वो भी बहुत ही कॉम्पिटिटिव बन चुका है। हर एक फर्म ट्राई करता है कि भाई हम कुछ अलग प्रोडक्ट बनाकर कुछ अलग एडवर्टाइजमेंट करें। दिस कंपेल्स एवरी बिजनेस फर्म टू डू मोर एंड मोर रिसर्च टू फाइंड न्यू प्रोडक्ट्स एंड देयर न्यू यूजेस। तो ये जो है ना एडवर्टाइजमेंट के थ्रू फर्म का मन करता है कि भाई हम और कुछ ऐड करें और कुछ ऐड करें और कुछ चेंजेस करें। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रिसर्च करते रहना। ओके, एडुकेशन ऑफ पीपल। एडवर्टाइजिंग क्या करता है, हमारे पीपल को एडुकेट करता है अबाउट न्यू प्रोडक्ट और देयर यूजेस। अगर हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो क्या होगा, हमारे प्रोडक्ट का यूटिलिटी, ठीक है, हमारे पीपल तक पहुंचेंगे, लोगों तक पहुंचेंगे और उनको ये जानकारी आसानी से मिल पाएगी कि व्हाई आवर प्रोडक्ट इज इंपॉर्टेंट। ओके, सपोर्ट टू प्रेस। एडवर्टाइजिंग प्रोवाइड्स एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द पब्लिशर्स एंड मैगजीन्स. It enables to increase the circulation of their publication by selling them at lower rates. People are also benefited because they get publications at a cheaper rate. Advertising is also a source of revenue for TV networks. अब देखो पता है हम लोगों को कि भाई अगर हम पेपर प्रिंट करते हैं तो कितना ही कॉस्ट जाएगा, है ना। तो अगर आप मान लो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो तो आपका ज़्यादा कॉस्ट कटिंग भी नहीं है। ओके, तो इससे क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट जो है वो हम टीवी नेटवर्क से भी कर सकते हैं, थ्रू राइटिंग से भी कर सकते हैं, वर्बली भी कर सकते हैं, नॉन वर्बल भी कर सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट देखो अब स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व एडवर्टाइजिंग प्रोसेस में। सबसे पहले क्या है, ब्रीफिंग। एडवर्टाइजर्स जो होते हैं ना उनको अपने प्रोडक्ट को बहुत ही ब्रीफली एक्सप्लेन करना चाहिए। देखो, नीड टू ब्रीफ अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विसेज विच हैज टू बी एडवर्टाइज्ड। तो अपने एडवर्टाइजमेंट में अपने प्रोडक्ट का पूरा ब्रीफली एक्सप्लेनेशन दो। स्टेप 2 क्या है, ऑब्जेक्टिव को पहचानो। एक इंसान को पता होना चाहिए कि उसका एडवर्टाइजमेंट का पर्पस क्या है, दैट इज कि व्हाट मैसेज, वो क्या चाहता है कि ऑडियंस तक कैसी मैसेज डिलीवर हो। ओके, स्टेप 3 रिसर्च करना। इस स्टेप में क्या होता है कि हमें पता होना चाहिए कि भाई मार्केट बिहेवियर कैसी है और किस वक्त मुझे क्या प्रमोशन करनी है। ओके, भाई पता करो कि भाई वो कॉम्पिटिटर्स कौन है, कैसा एडवर्टाइजमेंट आप यूज कर सकते हो, आपका कंज्यूमर्स कितना रिस्पॉन्स कर रहा है आपके प्रोडक्ट पे और आपके रिसोर्सेज कितने अवेलेबल है। ओके, स्टेप 4 क्या है, टारगेट ऑडियंस। आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, अपने कंज्यूमर्स को, अपने टारगेट कंज्यूमर्स को आइडेंटिफाई करो कि कौन से कंज्यूमर आपसे खरीदेंगे और कौन आपसे नहीं खरीदेगा। ओके, टारगेट प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, इफ अ प्रोडक्ट इज अ हेल्थ ड्रिंक फॉर ग्रोइंग किड्स, then the target customers will be their parents who are going to buy and not the kids who are going to drink it. एग्जाम्पल बढ़िया है, बढ़िया लिखी हुई है। देखो, अगर सपोज कर लो कि आप अपने बच्चे के लिए आप क्यों खरीदोगे, ऑब्वियसली। देखो, अगर सपोज कर लो कि कोई पेरेंट्स को अपने बच्चे के लिए कुछ एनर्जी ड्रिंक खरीदनी है, ठीक है, तो क्या बच्चों को इन्फॉर्मेशन देनी है हमें? नहीं, हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे इन्फॉर्मेशन उनके पेरेंट्स को मिले, क्योंकि उनके लिए तो वही खरीदेंगे ना।
ठीक है, तो यहाँ हो गया रिसर्च करना या फिर टारगेट ऑडियंसेस को पहचानना कि आपको किसको टारगेट करना है। ओके, मीडिया सिलेक्शन, अब सिलेक्ट करो कि आप कैसे चाहते हो कि लोगों तक मैसेज कैसे पहुंचे। One should select an appropriate media for advertising so that the customers who are to be informed about the product and are willing to buy are successfully reached. तो पता करो कि भाई अगर आप एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हो तो आपकी मीडिया क्या है, थ्रू विच मीडिया आर यू गोइंग टू एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट सेटिंग दी बजट, बजट सेट करो, एडवर्टाइजिंग बजट प्लान करो पहले ही, क्योंकि आपके पास अगर मान लो फंड बहुत ही कम है तो एडवर्टाइजमेंट वैसे करोगे, एक्सेसिव फंड है तो एडवर्टाइजमेंट ज्यादा करोगे। ठीक है, स्टेप 7 क्या है, डिजाइन करो और क्रिएट करो। पहले तो आप अपने पेपर्स में एक आउटलाइन करो, ठीक है, कॉपीराइटर्स का एजेंसी नहीं लगना चाहिए। एक्चुअल क्रिएशन ऑफ एड इज डन विद द हेल्प ऑफ आर्ट डायरेक्टर्स एंड द क्रिएटिव पर्सनल ऑफ द एजेंसीज। तो आउटलाइन करो भाई, आपको क्या क्या लिखना है, क्या क्या टॉपिक आप उसमें ऐड करनी है। ठीक है, ओके, परफेक्शन, इसके बाद आपने मान लो ऐड बना ली, अब क्या करोगे, उसको री एग्जामाइन करोगे ताकि आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो पूरा परफेक्ट रहे उस पर्टिकुलर मार्केट के लिए। ओके, नेक्स्ट क्या है, प्लेस एंड द टाइम ऑफ एड। नेक्स्ट स्टेप डिसाइड करो कि कब और कहां ये एड शो होनी चाहिए। ठीक है, द प्लेस विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द टारगेट ऑडियंसेस। अब आपको देखो, अगर मान लो कि आपको लगानी है एनर्जी ड्रिंक की कोई बैनर, ठीक है, तो आप कहां लगाओगे, बच्चों के लिए लगानी है आपको एनर्जी ड्रिंक की बैनर, तो कहां लगाओगे, स्कूल्स के बाहर। क्यों, क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल लेने जाते हैं, जब वो लेने जाएंगे तो वो देखेंगे अच्छा ठीक है बैनर है, कुछ एनर्जी ड्रिंक बाहर मार्केट में नया आया है, वो मेरे बच्चे के लिए अच्छा है। तो आपको पता होना चाहिए कि कब और कहां आपका एडवर्टाइजमेंट करने से आपके टारगेट ऑडियंस पहचाने जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है, एग्जीक्यूशन। फाइनली एडवर्टाइज इज रिलीज विद परफेक्ट क्रिएशन, परफेक्ट प्लेसमेंट एंड परफेक्ट टाइमिंग इन द मार्केट। ओके, तो ये था हमारा स्टेप्स। अब देखो एडवर्टाइजिंग बजट क्या होता है। एडवर्टाइजिंग बजट इज द अमाउंट एलोकेटेड बाय अ कंपनी फॉर इट्स प्रमोशनल एक्टिविटीज इन अ फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग कैंपेन। जैसे होता है ना कि हम अगर कंपनी डिसाइड करेगी कि भाई हमें एडवर्टाइजमेंट में कितनी पैसे खर्चे करने हैं। एडवर्टाइजिंग बजट इज यूज्ड बाय अ कंपनी फॉर मार्केटिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू द कस्टमर। इट इंक्लूड्स मनी फॉर डूइंग एडवर्टाइजिंग रिसर्च, गेटिंग क्रिएटिव मेड्स, printing material, allocating money to advertising media and ensuring proper implementations of ad campaign। तो मान लो अगर आप मीडिया में एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, बैनर्स यूज कर रहे हो, पोस्टर्स यूज कर रहे हो, सोशल मीडिया पे वीडियो पोस्ट कर रहे हो, उसके लिए वीडियो एडिट करवा रहे हो, वीडियो पोस्ट करना है, पेमेंट हर जगह लगेगी ना, आपको पहचानना होगा कि कितनी पैसे आपके पास है, आपके पास कितना फंड है और कितना हर जगह आप लगा सकते हो। क्लियर? ओके, इंपॉर्टेंस देखो, एडवर्टाइजिंग बजट इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्यों होता है बताओ। सबसे पहले क्या होता है, रिसोर्स एलोकेशन। इससे हम क्या करेंगे, जो बिजनेसेस है ना वो स्ट्रैटेजिकली डिसाइड कर पाएगी कि हमें पैसे कहाँ स्पेंड करने हैं, और ये इंश्योर कर पाएगी कि हमारा जो फंड है वो इफेक्टिव वे में यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, टू रीच द टारगेट ऑडियंस। अगर मान लो हमने एडवर्टाइजमेंट में पैसा खर्चा कर भी दिया और ऑडियंस तक वो मैसेज पहुंची ही नहीं, तो ऑलरेडी हम लॉस में थे, हम और लॉस में चले गए, तो बिजनेस तो डूब जाएगा भैया। ठीक है, नेक्स्ट गोल अलाइनमेंट। इट फोर्सेस बिजनेसेस टू डिफाइन कि मार्केट में हमारा एडवर्टाइजिंग गोल है क्या। ओके, एलोकेट फंड इन अ वे दैट डायरेक्टली सपोज दोस ऑब्जेक्टिव्स। तो ऐसे फंड एलोकेट करो जिससे आपकी जो वो ऑब्जेक्टिव है कि मुझे वहां तक पहुंचना है, वो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो पाए, वो ऑब्जेक्टिव तक आप पहुंच सको। ठीक है, नेक्स्ट देखो कॉम्पिटिटिव एज क्या होता है। एक वेल प्लान बजट जो है ना वो कंपनी को अलाउ करती है, कंपनी को हेल्प करती है एक स्ट्रॉन्ग मार्केट प्रेजेंस बनाने में। ठीक है, और वो कंपीट कर पाती है अपने बाकी मार्केट से, बहुत ही स्ट्रांगली कंपीट कर पाती है। ओके, नेक्स्ट इन्फॉर्म डिसीजन। अगर मान लो हम अपने पास्ट परफॉर्मेंसेस के को रिव्यू करेंगे कि भाई हमने पिछली बारी ना 1 लाख खर्चा किया था एडवर्टाइजमेंट में बट रेवेन्यू कुछ नहीं आया, हम क्या करेंगे इस बार 25,000 खर्चा करेंगे, देखते हैं रेवेन्यू कैसे नहीं आता है। तो हमने पैसे को कम किया, हमने अपने बजट को कम किया बट वेज को चेंज किया, तो 25,000 के एडवर्टाइजमेंट में आपको मिल जाएगा रिटर्न अच्छा खासा, बट आपको वो 1 लाख में नहीं मिला क्योंकि वहां पे आपका जो बैलेंस था, वहां पे आपका मैनेजमेंट था वो खराब था। समझ में आ गई बात? चलो ओके, नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंट मेथड्स क्या क्या एडवर्टाइजमेंट बजट का। पहला क्या है, परसेंटेज ऑफ सेल्स। Method involves allocating a specific percentage of the total sale revenue towards the advertising budget. It's simple and self-allocating as the amount for advertising automatically adjusts with the fluctuations in sale. आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि परसेंटेज ऑफ टोटल सेल क्या है और उस सेल में रेवेन्यू क्या है एडवर्टाइजिंग बजट के पास।
तो सबसे सेल्फ रेलिगेशन कर सकते हो आप। कॉम्पिटिटिव पैरिटी, देखो इस अप्रोच से क्या होगा, हम एडवर्टाइजिंग बजट को फिक्स कर पाएंगे, बेस कर पाए मतलब डिसाइड कर पाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिटर्स एडवर्टाइजिंग स्पेंडिंग। अगर मान लो हम देख रहे हैं कि भैया उसने ना 1 लाख रुपए खर्चा कर दिए, बट उसने वहां बैनर नहीं लगाया, उसने इंस्टाग्राम पे पोस्ट नहीं किया है, मैं क्या करूंगा, मैं पैसे कम खर्चा करूंगा बट मैं पोस्ट करूंगा इंस्टाग्राम पे ताकि बच्चे मेरी चीजों को देखे, पेरेंट्स उस चीजों को देख पाए। क्लियर? नेक्स्ट देखो, ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड हमारे क्या इवैल्यूएट करता है कि भाई कंपनी का मार्केटिंग गोल्स क्या है, साथ ही ऑब्जेक्टिव क्या है और उनके पास एलोकेटेड फंड्स कितना है एडवर्टाइजिंग करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ लेंगे फैक्टर्स, एडवर्टाइजिंग बजट को फैक्टर्स को कौन कौन इफेक्ट करता है। सबसे पहले इफेक्ट करेगा हमारा एग्जिस्टिंग मार्केट शेयर, जो भी फिलहाल मार्केट में प्रेजेंट है। देखो, कंपनी विद अ लोअर मार्केट शेयर विल बी रिक्वायर्ड टू स्पेंड मोर ऑन इट्स प्रमोशनल एक्टिविटी। ऑन द अदर हैंड, कंपनीज विद अ लार्ज मार्केट शेयर कैन स्पेंड लेस ऑन द प्रमोशनल एक्टिविटी। अब सपोज कर लो कि मेरी ऑलरेडी ब्रांड की नाम अच्छी खासी बनी हुई है, मेरा बहुत इज्जत है, आपका नहीं है, आपका ब्रांड का नाम अच्छा नहीं आया, तो अगर मान लो मैं 10,000 भी खर्चा करूंगी ना तो ही बच्चे मेरे पास आएंगे। आप अगर 1 लाख रुपए भी खर्चा करोगे तो आपके पास बच्चे नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि आपका वो इमेज ही अच्छा क्रिएट नहीं हुआ है। तो डिपेंड करता है कि अगर मान लो कोई स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो वो अगर उसका इमेज नहीं है तो उसको क्या करना पड़ेगा, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जिसका ऑलरेडी नाम बना हुआ है उसको क्या करना पड़ेगा, मिनिमम इन्वेस्टमेंट। समझ में आ रही है? ओके, अब डिसाइड करना पड़ेगा भाई कंपटीशन लेवल क्या है इंडस्ट्री में। ठीक है, इफ देयर इज अ हाई कंपटीशन लेवल इन द इंडस्ट्री इन विच द कंपनी ऑपरेट्स, advertising budget would be required to be set on a higher side to get noticed by the audiences. Suppose कर लो हमारी एजुकेशनल इंडस्ट्री है, राइट, हम टीचिंग प्रोफेशंस में जुड़े हुए हैं, तो हमें पता होनी चाहिए सॉरी एक सेकेंड, पानी पी लेते हैं, 2 मिनट रुक जाओ आप लोग। ओके, तो क्या कह रही थी मैं, हाँ, तो ये पता होनी चाहिए कि भाई हमारे जो बाकी मार्केटर्स हैं, जो बाकी मेरे सेम इंडस्ट्री में है, वो क्या कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट में, तब हम अपना कुछ एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो सपोज कर लो कोई एक मोनोपोली है और वेयर देयर इज अ लीस्ट लेवल ऑफ कंपटीशन इन्वॉल्व्ड, द कंपनी विल नीड टू इन्वेस्ट लेस इन मार्केटिंग। अब सपोज कर लो कोई मोनोपोली कंपनी है, जैसे मान लो कि एक पूरा शहर है, सॉरी एक पूरा टाउन है, वहां पे सिर्फ एक ही शॉप है, सिर्फ एक ही मॉल है, तो क्या उसको इन्वेस्टमेंट करने का जरूरत है? नहीं, क्योंकि लोगों के पास तो सिर्फ एक ही मॉल है, उनको अगर जाना होगा ना अच्छी खासी कपड़े खरीदने तो वो कहाँ जाएंगे, उसी एक मॉल में जाएंगे, तो उसको इन्वेस्टमेंट कम करना पड़ेगा। बट अगर सपोज कर लो कोई राशन का दुकान है, तो बहुत सारा राशन का दुकान होता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, बहुत महंगे एडवर्टाइजमेंट करने पड़ेंगे उसको अपने आप को मार्केट में खड़ा रखने के लिए। ओके, नेक्स्ट देखो, स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इट इज वेल नोन फ्रॉम दैट इन द इनिशियल इंट्रोडक्शन एंड ग्रोथ स्टेजेस ऑफ अ प्रोडक्ट, more amounts would be required for advertising, while in the later stages of the product life cycle, need of advertising will decline. तो मान लो सपोज कर लो हमने अगर मान लो एक एज तक, हम अगर एक लिमिट तक पहुंच गए, हमारा कोई इज्जत बन गया, तो एडवर्टाइजमेंट में पैसा खर्च कम करेंगे। हम नहीं पहुंचे उस एज, उस लिमिट तक, तो हमें बहुत ही महंगी महंगी एडवर्टाइजमेंट्स करनी पड़ेगी। ओके, तो ये था हमारा फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल या अफेक्टिंग एडवर्टाइजिंग बजट। अब देखो एडवर्टाइजिंग बजट होता क्या है, सॉरी नॉट अगेन, एक सेकेंड रुक जाओ यार। अच्छा, लेवल्स ऑफ अप्रोच हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, लेट्स इग्नोर इट। लेवल्स ऑफ अप्रोच क्या है, स्पेंडिंग ऑन एड एज मच एज पॉसिबल, जितनी पॉसिबल हो सकती है उतनी एड में पैसे खर्चे करो। ठीक है, देखो क्या लिखा है, दिस अप्रोच एनकरेजेस कंपनीज टू स्पेंड एज मच एज पॉसिबल ऑन द प्रमोशनल एंड मार्केटिंग गोल्स। The hypothesis here is that more spending equals more visibility and consequently more sales. अगर सपोज कर लो आप एडवर्टाइजमेंट में खर्चा कर रहे हो, एड में पैसे लगा रहे हो, जितना खर्चा करोगे लोग आपको उतना देखेंगे, आपका रेवेन्यू उतना जनरेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या, एलोकेटिंग अ परसेंटेज ऑफ सेल। इस मेथड में क्या होता है, आप डिसाइड करोगे स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ सेल टुवर्ड्स द मार्केटिंग बजट। इस अप्रोच में आप क्या करोगे, अपने एडवर्टाइजिंग स्पेंडिंग्स को बिजनेस सक्सेस लेवल तक मैच करोगे। पहले बिजनेस सक्सेस में नहीं है तो एडवर्टाइजमेंट का पैसा कम, सक्सेस है तो ज्यादा। ठीक है, ओके। However, it's critical to consider the company's own financial health and market position, as blindly mirroring competitors could lead to overspending. देखो सपोज कर लो हमने किया ऐसे कुछ कि हमने ना, हमारा इज्जत बना हुआ है पूरा मार्केट में, सिर्फ हम ही अकेले करते हैं सब कुछ, हमारा अकेले का मॉल है पूरे टाउन में, किसी का नहीं है,
बट अब आ गया एक नया आदमी, उसने टाउन में किसी जमीन के ऊपर एक मॉल चढ़ा ली। अब मैंने तो कुछ खर्चा किया नहीं था एडवर्टाइजमेंट, तो मैंने कुछ किया नहीं था क्योंकि मुझे लगा कि मैं तो अकेला मालिक हूँ, अंधों में काना ना जाऊं मैं। तो अब उसने तो लगा ली मॉल, उसके पास तो अब एक तो और मॉल हो गया, उसने एडवर्टाइजमेंट अच्छी की है। तो मेरे साथ क्या हुआ, मेरा कॉम्पिटिटर बढ़ गया, उसने अच्छी खासी एडवर्टाइजमेंट की क्योंकि नया नया प्रोडक्ट है उसके पास, तो लोग कहाँ जाएंगे, उसके पास जाएंगे, मेरा सेल्स, मेरा रेवेन्यू कम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, बजटिंग बेस्ड स्पेंडिंग इन कंपैरिजन टू व्हाट, ये तो हमने कर ली ना। ओके, बजटिंग बेस्ड ऑन गोल्स एंड टास्क, दिस अप्रोच फॉर्म्स द एडवर्टाइजिंग बजट अराउंड स्पेसिफिक प्रमोशनल एंड मार्केटिंग गोल. Each ad campaign is assigned a certain amount of the budget based on its importance to the company's overall objective. अब देखो क्या होता है ना कि हमने अगर मान लो अलग अलग चीजें से हमने एडवर्टाइजमेंट की है, तो हर एडवर्टाइजमेंट में हम क्या करेंगे, कुछ कुछ अमाउंट फिक्स कर देंगे। सोशल मीडिया पे 10,000 खर्चा करो, बैनर्स पे 5,000 खर्चा करो, पैम्पलेट से 5,000 खर्चा करो। तो हमने क्या किया है, अलग अलग कैंपेन में अलग अलग पैसे अलॉट कर दिए कि भाई इतनी ही पैसे मैं दे सकता हूँ, इसमें जो एडवर्टाइजमेंट करनी है आप लोग कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखो, डिफरेंट मेथड्स ऑफ एडवर्टाइजिंग बजट। पहला क्या है, परसेंटेज, हमने तो ये कर ली ना, वेट अ सेकेंड यार, फैक्टर्स अफेक्टिंग एडवर्टाइजिंग बजट हमने कर ली है और हमने डिफरेंट मेथड्स भी कर ली है, राइट। क्या हमने ये पढ़ा है, हाँ पढ़ा है, आगे चलते हैं, लेट्स गो। ओके, एडवर्टाइजिंग अपील क्या होता है, देखो, एडवर्टाइजिंग अपील इज द प्राइमरी नीड टू अट्रैक्ट अटेंशन फ्रॉम द कस्टमर्स टू लिंक विद प्रोडक्ट और सर्विसेज being advertised which can lead to an action. Advertising is a form of non-personal communication but about a product, organization or idea by an identified sponsor. At the core lies advertising appeal which attracts the attention of the consumers, effectively influence their feelings and change their mind in favor of the advertised product or services. It is the connect that consumers feel with the ad. अब देख लो यहाँ पर सिंपल सी बात क्या है, मैं शॉर्ट में बताती हूँ आप लोगों को कि मैं बहुत ही शॉर्ट में ये बताया गया है ना कि आप जिस तरीके का एडवर्टाइजमेंट करोगे कंज्यूमर पर डिपेंड करता है कि वो आपके उस तरीके के एडवर्टाइजमेंट को किस तरीके से ले रहे हैं। अगर मान लो मैंने सपोज कर लो कि कुछ एक बच्चे की इमेज लगा दी जो काम कर रहा है, ठीक है, तो लोग सोचेंगे यार इस फोटो में देखो उन्होंने बच्चे की फोटो लगाई है जो बच्चा काम कर रहा है, अच्छे लोग नहीं है, हटा दो, क्योंकि चाइल्ड लेबर तो मना किया गया है, राइट। बट अगर मैं लगा रही हूँ कि एक आदमी कोई काम धंधा कर रहा है और वो कोई वॉच यूज कर रहा है एसेट्रा एसेट्रा कुछ भी, तो क्या होगा, लोग उसको देखेंगे। वहां पे क्या होगा, एडवर्टाइजिंग अपील जो है ना आपका कि भाई कंज्यूमर, आप किस तरीके से कंज्यूमर को प्रेजेंट कर रहे हो अपने आप को, उसे कहते हैं एडवर्टाइजिंग अपील। ओके, इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहला है कैप्चर्स अटेंशन, क्योंकि आप ऐसे एडवर्टाइजिंग अपील ऐसे करो ना कि लोगों के पास आपके अटेंशन आपके ऊपर ही रहे बस। ओके, इन टूडेज, आज के मीडिया लैंडस्केप में एडवर्टाइजिंग जो है वो सबसे पहला ऑप्शन हो चुका है, ठीक है। First step to cutting through the chatter and making an impression without a compelling appeals ad can easily be ignored. अगर मानो कुछ इंटरेस्टिंग सा, कुछ धमाकेदार सा नहीं होगा ना आपके एड में, तो उसे लोग इग्नोर करके चले जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, creates connection whether it is through emotional appeal or rational appeal. Appeal builds the bridge between the product brand and the consumer need. तो वो ना, अगर मान लो आप अच्छे तरीके से बिहेव करोगे उनसे, आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा होगा, तो कंज्यूमर और आपके ब्रांड, आपके प्रोडक्ट के बीच में बहुत अच्छा एक ब्रिज बना हुआ रहेगा। अब वो जो ब्रिज है वो सालों तक चलेगी क्योंकि वो एक लॉयल्टी हो चुका है, एक ट्रस्ट आपने गेन कर ली है थ्रू योर कस्टमर्स। ओके, इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग, अगर मान लो आप कस्टमर्स के नीड्स को, डिजायर्स को लॉजिकली एडवर्टाइजिंग अपील करोगे ना और प्रॉपर रीजन दोगे, ठीक है, प्रॉपर मोटिवेट करोगे कंज्यूमर्स को, तो आपका प्रोडक्ट वो चूज जरूर करेंगे ओवर एनी अदर ब्रांड। ओके, डिफरेंशिएट द ब्रांड, अपने ब्रांड का कुछ एक यूनिक चीज बताओ, जरूरी नहीं है कि जो वो ब्रांड कर रहा है वही आपको भी करनी है, कुछ यूनिक, कुछ हटके, कुछ वेल डिफाइंड आपको करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, स्पर्स एक्शन, अल्टीमेटली द गोल ऑफ एडवर्टाइजिंग इज टू मोटिवेट एंड फाइनली गेट अ रिस्पॉन्स और एक्शन। तो फाइनली क्या एडवर्टाइजिंग का अपील है कि भाई फटाफट से लोग हमसे अट्रैक्ट हो जाए और हमें एक अच्छी रिस्पॉन्स मिले, एक अच्छी फीडबैक मिले और हमारा सेल्स, हमारा रेवेन्यू बेहतर हो। ओके, नेक्स्ट देखो, हम पढ़ लेंगे अब कि टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग अपील क्या होती है। सबसे पहले होता है इमोशनल अपील, कैसे देखो, ट्रिगर द इमोशन एंड डेवलप सेंटिमेंट्स इन एडवर्टाइज प्रोडक्ट। ओके, सपोज कर लो कि आपने कुछ एक बच्चों के लिए कुछ एडवर्टाइजमेंट किया या फिर माँ बाप के लिए कुछ एडवर्टाइजमेंट की है, उनके कुछ प्रोडक्ट्स के लिए एडवर्टाइजमेंट की है, ठीक है। अब आपके एडवर्टाइजमेंट में ना कुछ इमोशनल चीज ऐड किया हुआ एडवर्टाइजमेंट में, तो वहां पे लोग क्या करेंगे, इमोशनली अटैच हो जाएंगे
यार ये इतना अच्छा चीज है ना, मैं पापा मम्मी के लिए मैं भी करूंगा अपने। तो यहाँ पे लोग क्या करेंगे, आपकी चीजों से अट्रैक्टेड है। You might have seen advertisements for baby diapers and baby food. They use such appeals. For example, ads of Pampers, Bonvita, Complain, etc. uses this appeal. तो हमें मान लो अगर बच्चे का जो डायपर होता है, कॉम्प्लेन हो गया, हॉर्लिक्स हो गया, ये सब जो है ना वो इमोशनल अपील होता है। ओके, नेक्स्ट देखो ह्यूमर अपील, एड्स जिससे आप हंसोगे, जिससे व्यूअर के ऊपर एक बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। इन फैक्ट इट इज वन ऑफ द हाईली इफेक्टिव फॉर्म ऑफ अपील, क्योंकि लोग चाहते हैं कि वो हंसे। वो अलग बात है कि आप लोग भी नहीं हंस रहे क्योंकि आप लोग का बैंड बजा हुआ है, बट आप लोग भी हंसो, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोग भी हंसो। ठीक है, देखो तो सबसे बेहतरीन फॉर्म क्या होता है, ह्यूमर अपील। इससे क्या होता है ना कि हम व्यूअर के अटेंशन को बहुत जल्दी ग्रैब कर सकते हैं। व्हेन द कंज्यूमर फाइंड समथिंग फुल ऑफ ह्यूमर, ही नॉट जस्ट वॉचेज इट बट ऑल्सो रिमेंबर्स इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर सपोज करो कि कोई कंज्यूमर आपके एडवर्टाइजमेंट में कुछ ह्यूमर पता कर चुका है, कुछ ह्यूमर उसको अच्छा लगा, तो वो सिर्फ उसको याद नहीं रखेगा, लॉन्ग टाइम तक याद रखता है, उसको याद रहता है कि अच्छा ऐसे कुछ चीजें थी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखो म्यूजिकल अपील क्या है। जस्ट लाइक ह्यूमर, म्यूजिक ऑल्सो हैज अ ग्रेट रिकॉल वैल्यू, तो उसकी बहुत अच्छी खासी वैल्यू है। एंड इट कैन हेल्प द ब्रांड स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड एंड गेट द डिजायर्ड अटेंशन फ्रॉम द पब्लिक। इट ऑल्सो डेवलप्स positive memories when someone listens to a catchy tune in the advertisement. Further, it makes people associate the music with that particular brand. जैसे मान लो सपोज कर लो कि कोई प्रोडक्ट है, उसकी ना कोई गानी बनी हुई है, तो जब वो एडवर्टाइजमेंट होता है ना, जब वो एड प्ले होता है ना, तो म्यूजिक भी बजता है। अब मैंने ना दिमाग में, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, आप लोग को पढ़ा रही हूँ, दिमाग में वो गाना चल रहा है, ठीक है, तो उससे क्या हुआ, वो गाने मेरे को याद हो गए, वहां से मैं अटैच हो चुकी हूँ, तो मुझे प्रोडक्ट का नाम याद है, ब्रांड नेम लर्न हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल देखो क्या क्या है, अ जिंगल नीमा, विको एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब क्या है, म्यूजिकल अपील है। नेक्स्ट रैशनल अपील, लॉजिकल हो, कोई फैक्ट हो, कोई डेटा हो, जिससे कंज्यूमर्स इन्फ्लुएंस हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, रैशनल अपील। फॉर एग्जाम्पल डेटॉल, हार्पिक, ये सब हो गया हमारा रैशनल अपील। ठीक है, नेक्स्ट देखो इंटेलेक्चुअल अपील क्या होता है। इससे मतलब मान लो अगर कोई इंटेलिजेंस होगा, कोई थिंकिंग होगा, सेलिंग एक्सपेंसिव इंडस्ट्रियल आइटम्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो 5 स्टार रेटिंग किया हुआ है एयर कंडीशनर्स एंड एलईडी लाइट्स को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटेलेक्चुअल अपील। नेक्स्ट क्या है, पॉजिटिव अपील, अपील जिसमें बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच किया हुआ है। एजेंसी डेवलप सच एड व्हेन वेयर आफ्टर यूजिंग द प्रोडक्ट प्रॉस्पेक्ट इज लाइकली टू गेट सक्सेस, हैप्पीनेस और पीस। सपोज कर लो कि आपको बताया गया है कि भाई अगर आप ये रजाई खरीदते हो ना तो आपको रात में बहुत अच्छी नींद आएगी, तो आप क्या करोगे, इस ठंड के मौसम में उसको खरीद लोगे, क्योंकि आपको पीस चाहिए, शांति चाहिए, आपको सोना है शांति से, राइट। तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव अपील। नेगेटिव अपील क्या होता है जिसमें नेगेटिव अप्रोच होता है, फीलिंग ऑफ जेलसी, एंगर, पेन एंड फियर, जिसमें जेलसी हो, एंगर हो, पेन हो, फियर हो। सपोज कर लो कि आपको कोई परफ्यूम का एडवर्टाइजमेंट दिखा रहा है, ठीक है, मैं बताती हूँ आप लोगों को। सपोज करो कोई परफ्यूम है, दिखाया गया कि आपका कोई एक लड़की है, उसकी बॉयफ्रेंड है, तो बॉयफ्रेंड जब परफ्यूम लगाता है तो बाकी सारी लड़की ना उसके पास अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये ना एक बहुत ही जेलसी वाला एडवर्टाइजमेंट है, तो इससे क्या होगा, ये नेगेटिव अपील है। ओके, देखो पीपल स्टार्ट यूजिंग द प्रोडक्ट इफ दे वांट टू अवॉइड आइसोलेशन ड्यू टू बैड हाइजीन और बॉडी ऑर्डर। इंश्योरेंस कंपनी हो गया, टूथपेस्ट हो गया, डिओड्रेंट ब्रांड्स हो गया, वाह एग्जांपल लिखा भी हुआ है, डिओड्रेंट ब्रांड्स। ओके, जनरली यूज दिस अपील, क्योंकि इसमें नेगेटिव अपील है। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, कॉपीराइटिंग क्या होता है। Advertising copywriting is the art and science of crafting compelling written content that persuades a target audience to take a desired action. More than just writing, it about understanding psychology, market trends, and the unique selling propositions of a product or services. Good copywriting aims to bridge the gap between a brand and its potential customers, transforming features into benefits and information into desire. Effective advertising copywriting is characterized by several key elements. देखो भाई बता देती हूँ हम लोग को कॉपीराइटिंग क्या होती है, जिसमें हम हमारे ब्रांड के बारे में ओके क्राफ्ट करेंगे, ठीक है, और एक रिटन कंटेंट देंगे ताकि हमारे टारगेट ऑडियंस इन्फ्लुएंस हो सके, परसुएड हो सके, मैनिपुलेट हो सके, तो उसे हम कहते हैं कॉपीराइटिंग। फर्स्टली देखो इसमें क्या होता है, आपका जो रिटन कंटेंट है बहुत ही क्लियर और कॉन्साइज होना चाहिए, ठीक है, और अभी के कम्युनिकेशन के हिसाब से होना चाहिए, जिसमें मान लो मैसेज इजिली डिलीवर हो जाए। सेकेंडली ऐसा होना चाहिए कि ना लोग बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाए, परसुएसिव होना चाहिए, ठीक है, ओके, तो ये था हमारा सेकेंड। थर्ड क्या है, गुड कॉपी, एंगेजिंग होना चाहिए, अटेंशन कैप्चर करना चाहिए, ठीक है, कॉल टू एक्शन होना चाहिए। फोर्थ क्या है, फाइनली एंड क्रूशियली मस्ट हैव क्लियर कॉल टू एक्शन,
guiding the reader on what to do next, whether it's visiting a website or making a purchase or signing up for a newsletter. सपोज करो कि आपके ब्रांड को प्रमोशन कर रहे हैं, आपको कोई प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हो, वहाँ पे आपने ऑनलाइन में कुछ इन्फॉर्मेशन डाल के रखी है, तो वहाँ पे कॉल टू एक्शन मतलब क्या होता है, सपोज करो किसी ने आपकी चीज़ों को किसी ने आपके वेबसाइट पे क्लिक किया है, वहाँ पे आपको पता है कि भाई यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे ना तो लोग जाएंगे रजिस्टर करेंगे, उनको कुछ डिस्काउंट मिलेगा, तो उसे हम कहेंगे फाइनल कि आप अपने कस्टमर को ऐसे छोड़ मत दो, आप क्या करो उनको फॉलो अप करो, कॉल टू एक्शन, उनको रीड अप करो कि उनको और आगे क्या पता करनी चाहिए। ओके, फीचर्स क्या है कॉपीराइटिंग का, पहला है पर्सुएसिवनेस। कोर एम क्या होता है कि हम अपने रीडर को कन्विंस करें कि व्हाई आवर प्रोडक्ट इज नेसेसरी फॉर यू ऑल। ओके, दिस इन्वॉल्व्स, इसमें इमोशंस है, पेन पॉइंट्स है, बेनिफिट हाईलाइटिंग्स है। ओके, नेक्स्ट क्या है, क्लैरिटी एंड कंसाइजनेस। एड कॉपी, इससे क्या होगा, मैसेज क्विकली पहुंचेगा, क्लियरली पहुंचेगा लोगों में। ठीक है, थर्ड क्या है, टारगेट ऑडियंस फोकस। अपने कॉपीराइटिंग को बहुत ही इफेक्टिव बनाओ ताकि वो लोगों के नीड्स को, उनके डिजायर्स को, उनके मोटिवेशंस को फुलफिल कर सके। ओके, नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग हेडलाइन। अगर मान लो आपके एडवर्टाइजमेंट में कोई बोल्ड हेडलाइन नहीं होगी ना तो लोग अट्रैक्ट कैसे होंगे, तो आपको एक आई कैचिंग हेडलाइन ऐड करनी होगी। ओके, ये हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग हेडलाइन। नेक्स्ट देखो क्या है, टाइप्स ऑफ कॉपीराइटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। पहला क्या है, डायरेक्ट रेस्पॉन्स कॉपीराइटिंग। दिस टाइप ऑफ कॉपीराइटिंग एम्स टू एक्ट एन इमीडिएट एक्शन फ्रॉम द रीडर। जैसे कि मान लो इसमें ना इमीडिएट एक्शन होता है, सपोज को आप ओपन किए लिंक को, साइन अप करो, ठीक है, परचेज करो, खत्म हो गया, आपने चीजों को खरीद ली। जैसे मान लो हम जो ऑनलाइन ऐप पे कुछ शॉपिंग करते हैं, सपोज को हमने मिंत्रा पे कुछ शॉपिंग की है, सिलेक्ट की, ऐड टू कार्ट किया, बाय नाउ, परचेस कर लिया हमने, राइट, तो इसे हम कहते हैं डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपीराइटिंग। नेक्स्ट क्या है, ब्रांड कॉपीराइटिंग। फोकस ऑन बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग अ कंसिस्टेंट ब्रांड इमेज एंड वॉइस। इट डजंट ऑलवेज पुश फॉर एन इमीडिएट सेल बट रादर एम्स टू क्रिएट अ मेमोरेबल इंप्रेशन। तो इसमें ये नहीं है कि तुरंत देखा तुरंत खरीद लो, इसमें है कि हमें याद रखो भैया हम भी एक ब्रांड है, हम भी आपके चॉइस हो सकते हैं। ओके, डायरेक्ट परचेज इसमें नहीं होता। सेकंड क्या है, एसईओ कॉपीराइटिंग। इसका एम क्या है कि हम कंटेंट ऐसे रखें ना कि उसमें कुछ कीवर्ड्स हो, कुछ इंजन रेजल्ट, सपोज कर लो गूगल, ठीक है, तो यहाँ पे हमको पता है कि मैं कुछ सर्च करा तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, गूगल में। ChatGPT आ गया, अभी जेमिनी आ गया था, मैं उसे भी यूज कर सकते हैं। सोशल मीडिया कॉपीराइटिंग, इसमें क्या होता है, हम अटेंशन ग्रैब करते हैं कस्टमर्स का। कैसे करते हैं अटेंशन ग्रैब, उनको सोशल मीडिया पे एंगेज करके, तो ये हो गया सोशल मीडिया कॉपीराइटिंग। ओके, नेक्स्ट क्या है, वेबसाइट कॉपीराइटिंग। encompasses all the written content on a website including home pages हो गया, landing pages, product descriptions, about us होता है ना बहुत बार। सपोज कल आप हमारी वेबसाइट पे जाओगे तो आपको दिखेगा about us, कॉन्टैक्ट, ये दिखता है आपको, तो वहां पे क्या है, अगर आपको मेरे बारे में जानना है तो आप कहाँ जाओगे, अबाउट अस पे क्लिक करोगे, आपको पता चल जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो टेक्निकल कॉपीराइटिंग क्या होता है। इसमें क्या होता है, यूज्ड इन इंडस्ट्रीज वेयर कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज नीड टू क्लियर डिटेल्ड एंड फैक्चुअल एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे क्या होता है ना कि आप जाओगे वेबसाइट पे, आपको पूरी डिटेल दी हुई है, सोचो समझो याद करो फिर खरीदो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो कंसेप्ट ऑफ मैसेज इन कॉपीराइटिंग ऑफ एन एडवर्टाइजिंग क्या होता है। एडवर्टाइजिंग मैसेज इज अ टेक्स्ट, कोई विजुअल है या कोई वीडियो इंफॉर्मेशन है या फिर कोई आइडिया है जो एडवर्टाइजर ब्रांड कम्युनिकेट कर रहा है अपने कस्टमर से। ओके, इसका पर्पस क्या होता है कि भाई अगेन सेम चीज कि हम डिजायर्ड एक्शन करें ताकि जो हमारे पर्सुएटिव कंज्यूमर्स है ना वो प्रोडक्ट को खरीद सके। ओके, नेक्स्ट गोल क्या है इनका कि भाई इनका सबसे सिंपल सा गोल है कि ऑडियंस को एटीट्यूड को हम चेंज करेंगे, उनके इमोशंस को हम चेंज करेंगे, उनके बिहेवियर्स को चेंज करेंगे, ठीक है, और उनको मोटिवेट करेंगे कि भाई हमारे प्रोडक्ट को आप परचेज करो, हमारा प्रोडक्ट आपके साथ लॉन्ग टर्म टिका रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है, टाइप्स क्या क्या है इसके। पहला है इंफॉर्मेटिव मैसेज, इसमें बहुत ही क्लियर, बहुत ही फैक्चुअल इंफॉर्मेशन प्रेजेंट रहता है आगे प्रोडक्ट के बारे में। फॉर एग्जांपल देखो, टूथपेस्ट प्रिवेंट्स कैविटीज एंड स्ट्रेंथेंस एनामल, तो कुछ इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है ना इसमें, इसे हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेटिव मैसेज। नेक्स्ट क्या है, पर्सुएसिव मैसेज। सपोज कर लो आपको किसी की चीजों को इन्फ्लुएंस करनी है, तो क्या है, जॉइन द मिलियंस हु ट्रस्ट आवर ब्रांड्स, मतलब मिलियंस लोग हैं जो हम पे ट्रस्ट करते हैं, हमारे ब्रांड पे ट्रस्ट करते हैं, तो आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट रिमाइंडर मैसेज, जैसे सपोज कर लो क्या हो गया, कोका कोला ओपन्स हैप्पीनेस टैगलाइन इज अ रिमाइंडर ऑफ द ब्रांड, तो हमें याद है ओपन कोका कोला मतलब कोका कोला का कोई ब्रांड है, ठीक है।
नेक्स्ट इमोशनल मैसेज है, प्लेज ऑन इमोशंस टू क्रिएट अ डीप कनेक्शन विद द ऑडियंस। सपोज कर लो शेयर अ कोक विद समवन यू लव, इसमें क्या है कि कोक शेयर करो उनसे जिसे आप प्यार करते हो, तो ये क्या हो गया, हमें इमोशनल मैसेज हो गया। बट यार कोई अपने खाने पीने कैसे शेयर कर सकता है, मैं तो नहीं कर सकती, मैं खाना शेयर नहीं कर सकती ना अपनी कोई ड्रिंक शेयर कर सकती, आई डोंट नो व्हाई। नेक्स्ट कॉपी टाइप क्या होता है, देखो एडवर्टाइजिंग कॉपी टाइप रेफर्स टू द ब्रांडेड कंटेंट इन एडवर्टाइजमेंट। इसमें देखो क्या क्या होता है ना, कुछ कुछ की एलिमेंट्स है, हेडलाइन होती है, इसमें सब हेडिंग होता है, पूरी बॉडी टेक्स्ट होता है, और फिर होता है कॉल टू एक्शन, और फिर पूरा विजुअल एलिमेंट दिया हुआ रहता है कॉपी टाइप में, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, टाइप्स क्या क्या है कॉपी टाइप की। पहले ह्यूमन इंटरेस्ट एंड कॉपी, इसमें क्या होता है ना, एड कॉपी अपील किया हुआ ऑडियंस इमोशंस और उनके फीलिंग्स को शेयर करने के लिए, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, इनके कुछ स्टोरीज होते हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस होता है, ह्यूमन इंटरेस्ट होता है, कॉपी करते हैं वो, कुछ सेंस ऑफ कनेक्शन होता है आपस में, ठीक है। नेक्स्ट एडुकेशन एड कॉपी, कुछ एडुकेशन से रिलेटेड कुछ अगर है तो वो हमारे एडुकेशनल एड कॉपी हो जाएगी। जैसे मान लो कुछ ऐसा चीज जो हमारे ऑडियंस को एंगेज करना है, एडुकेट करना है ऑडियंस को, तो वो हमारा एडुकेशनल एड कॉपी। रीजन व्हाई एड कॉपी, मतलब क्या होता है कि भाई हम बता रहे हैं कि व्हाई अ कंज्यूमर शुड चूज अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और अ सर्विस, कि आपको क्यों हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज का जरूरत है, तो वो हो गया हमारा रीजन व्हाई एड कॉपी। नेक्स्ट क्या है, इंस्टीट्यूशनल एड कॉपी। इंस्टीट्यूशनल एड कॉपी क्या करता है, फोकस करता है किसी कंपनी के इमेज पे, वैल्यूज पे या रेपुटेशन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सजेस्टिव एड कॉपी। इसमें क्या है, आपको सजेस्ट करेगा थ्रू सबटाइटल्स या फिर थ्रू सजेशंस कि भाई आप एज एन ऑडियंस हमारे प्रोडक्ट को खरीदने के लिए इन्फ्लुएंस हो जाओ और हमारा प्रोडक्ट आपके लिए सबसे बेस्ट है, ओके। एक्सपोजिटरी एंड कॉपी, इसमें क्या होता है, देखो फीचर्स एंड बेनिफिट्स इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सप्लेनेटरी मैनर बाय बीइंग डायरेक्ट एंड ट्रांसपेरेंट, दिस टाइप ऑफ एड कॉपी बिल्ड्स ट्रस्ट मेकिंग इट अ ग्रेट चॉइस फॉर ऑडियंसेस। अगर मान लो आप सीधे सीधे लिखोगे ना, बिना घुमाए फिराए, तो लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे और आपके एक लॉयल्टी बन जाएगी, एक ट्रस्ट आप बिल्ड कर पाओगे, ओके। नेक्स्ट देखो अब पढ़ेंगे हम कंसेप्ट एंड, एक सेकेंड, ओके, कंसेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ अ कैंपेन प्लानिंग। कैंपेन प्लानिंग क्या होता है, देखो कैंपेन प्लानिंग रेफर्स टू द प्लानिंग ऑफ एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन व्हिच इज कंबाइंड एफर्ट ऑफ द एडवर्टाइजर्स एंड द एडवर्टाइजिंग एजेंसी। तो इसमें दो लोग हैं, एडवर्टाइजर भी है, साथ में एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी है, दोनों जन मिलके करते हैं ये, ओके। इसमें क्या है ना, एडवर्टाइजर जो है वो सब कुछ का इंफॉर्मेशन देता है एडवर्टाइजिंग एजेंसी को। सपोज कर लो कि मुझे चाहिए कि भाई कोई एक सपोज कर लो कोई एक मीडिया में मुझे लेना है कि यार आपने मेरे प्रोडक्ट के बारे में कुछ बताइए, तो मैं हो गई एडवर्टाइजर, वो हो गया एडवर्टाइजिंग एजेंसी। तो मुझे सब कुछ बताना पड़ेगा ना, उसको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, बताना होगा मुझे क्या चाहिए, बताना होगा मुझे कहाँ कहाँ तक टारगेट ऑडियंसेस चाहिए, ठीक है, ओके। नेक्स्ट 3 स्टेज है, पहला प्रिपरेटरी, मेरिडियन एंड फाइनल स्टेज, ओके। ये जो है ना, ये हमारा पार्ट है प्रिपरेटरी स्टेज का। इन अदर वर्ड्स इट इज द फाउंडेशनल स्टेज एज द अदर 2 स्टेजेस रिलाई ऑन इट। तो ये जो है ना सबसे बड़ा स्टेज है क्योंकि बाकी दोनों इस पे रिलाई करती है, ओके। नेक्स्ट देखो क्या है, इंपॉर्टेंस क्या क्या है इसकी। पहला क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, इससे क्या होगा, क्लियर और मेजरेबल ऑब्जेक्टिव जाएंगे कस्टमर्स के पास। विदाउट दीज, इससे क्या होगा, कैंपेन में कुछ कुछ पॉसिबल चीजें नहीं हो पाएंगी। अगर मैं सही से गाइड नहीं करूंगी ना एडवर्टाइजिंग एजेंसी को, तो वो कुछ गलत बोल देगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, टारगेट ऑडियंस आइडेंटिफिकेशन। प्लानिंग इन्वॉल्व क्या करती है कि भाई आप रिसर्च करो, अंडरस्टैंड करो टारगेट ऑडियंसेस कौन है, आपके प्रेफरेंस कौन है, बिहेवियर क्या है, और फिर अपने मैसेज को डिलीवर करो, ठीक है। तो हमें मैसेज को डिलीवर करने के लिए कुछ कुछ चीजें का ध्यान रखना होगा, ओके। नेक्स्ट इफेक्टिव मैसेजिंग, अरे यार ये क्या हो गया, अलाउस क्या करता है हमें कि भाई कंसिस्टेंट मैसेजेस को हम हाईलाइट करके आगे तक लेकर जाएं, ठीक है। नेक्स्ट रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, मैनिंग हेल्प्स एलोकेट बजट एंड रिसोर्सेज इफेक्टिवली डिफरेंट चैनल्स। सपोज कर लो सोशल मीडिया पे हो या टीवी प्रिंट पे हो, ठीक है। कोऑर्डिनेटेड एग्जीक्यूशन, इससे क्या होगा, हमारे जो कैंपेन एलिमेंट्स हैं, जो कैंपेन का जो एलिमेंट्स है वो क्या करेगा, सिंक्रोनाइज रहेगा और साथ में काम करने में मदद होगी, ओके। नेक्स्ट परफॉर्मेंस मेजरमेंट कर सकती है ये। अगर एक वेल प्लान कैंपेन चलेगा ना, तो उसमें क्या होगा, हम परफॉर्मेंस को मेजर कर पाएंगे और फिर सोच पाएंगे कि हमारी टारगेट ऑडियंस कितनी बन चुकी है, ओके। नेक्स्ट देखो, कंसेप्ट ऑफ मीडिया क्या है।
मीडिया मतलब क्या होता है? एक डाइवर्स एरिया ऑफ कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन, जिससे हम कम्युनिकेट कर सके, ठीक है। अलग अलग मेथड है, इंटरैक्ट करता है ब्रॉड ऑडियंसेस के साथ। मान लो अगर हम कुछ प्रिंट करते हैं, ब्रॉडकास्ट करते हैं, डिजिटल मीडिया हो गया, ये सब कुछ क्या हो गया हमारा? ये सब हमारा हो जाता है कंसेप्ट ऑफ मीडिया। अब सुनो, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है प्रिंट मीडिया क्या होती है, जिसमें हम क्या करते हैं? टैंजिबल एंगेजमेंट करते हैं, पेपर, न्यूज़पेपर्स, ये सब। एक्सटेंडेड शेल्फ लाइफ, इसमें क्या करते हैं? हम कलेक्ट करते हैं, शेयर करते हैं और आर्चिव करते हैं सारे इंफॉर्मेशन को, ठीक है। नेक्स्ट क्या? प्रेजेंटेशन देखो, हाई क्वालिटी विजुअल्स, ग्राफिक्स एंड लेआउट्स एनहांसेस द प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इससे क्या होगा कि हम अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे अपने इंफॉर्मेशन को। ये हो गया प्रिंट मीडिया। नेक्स्ट क्या? ब्रॉडकास्टिंग, जिसमें मतलब क्या क्या होती है? टेलीविजन, रेडियो, इलेक्ट्रिसिटी बोल रही हूँ, टेलीविजन, रेडियो, सोशल मीडिया, ये सब कुछ हमारा हो गया ब्रॉडकास्टिंग। इसमें देखो क्या क्या है? रियल टाइम एक्सपीरियंसेस है, इसमें हम रियल टाइम एक्सेस देख पाएंगे न्यूज, इवेंट्स या ब्रॉडकास्ट करके। नेक्स्ट मल्टीमीडिया एंगेजमेंट होगा, अलग अलग तरीके से हम एंगेज कर सकते हैं लोगों को, व्यूज देख सकते हैं, यूट्यूब पे हो गया, इंस्टाग्राम पे हो गया, फेसबुक पे हो गया, टेलीविजन पे हो गया, हम फोन चला रहे तो हम देख सकते हैं, राइट। तो हो गया हमारा मल्टीमीडिया एंगेजमेंट। उसके बाद क्या है? वाइड रीच। देखो इसमें क्या है? हम बहुत ही दूर दूर तक लोगों तक पहुंच सकते हैं थ्रू ब्रॉडकास्टिंग, ओके। नेक्स्ट इंटरनेट। इंटरनेट सबसे बड़ा चीज है, ठीक है, ये मिलियंस ऑफ पीपल को इंटरकनेक्ट कर सकती है। यहाँ पे इसका फीचर्स क्या क्या है? इंस्टेंट एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, फटाफट से पता चलेगा भाई किसने हमारे प्रोडक्ट पे क्लिक किया है, किसने नहीं किया गया है, ठीक है। रियल टाइम कम्युनिकेशन, यहाँ पे हम कम्युनिकेट कर पाएंगे। अगर किसी ने हमें कॉल किया, सपोज कर लो ब्लिंकिट, हमें पता चला कि भाई उसको कुछ चाहिए, उसने ऑर्डर की, क्लिक किया, हमें पता चलेगा भाई हमें इसे स्टोर से उठाकर उसके घर तक पहुंचानी है, तो हमने क्या किया? रियल टाइम कनेक्शन किया अपने कस्टमर्स के साथ, ओके। नेक्स्ट देखो क्या है? न्यूज़पेपर्स। इसमें क्या होता है? एक डेप्थ, बहुत ही डीपली लिखा हुआ होता है, क्योंकि ये रिटन कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है ना। फिर टैंजिबल फॉर्मेट होता है, इसे हम देख सकते हैं। डाइवर्स कंटेंट सेक्शंस, इसमें अलग अलग सेक्शन है, अलग अलग सेक्शन में हम अलग अलग चीजों को प्रमोट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा न्यूज़पेपर। नेक्स्ट क्या है? अर्न्ड मीडिया। सपोज कर लो हम ना किसी को पैसे देके बोल रहे हैं यार हमारी चीजों को, प्रोडक्ट को आप एडवर्टाइज करो, तो वो हो गया अर्न्ड मीडिया। इसमें क्या क्या देखो? ऑर्गेनिक एक्सपोजर है, कस्टमर एंडोर्समेंट है, पॉजिटिव रिव्यू सोशल मीडिया के थ्रू आपको मिल सकती है, टेस्टिमोनियल्स के थ्रू आपको सोशल टेस्टिमोनियल्स मिल सकती है आपको, ओके। नेक्स्ट क्या? क्रेडिबिलिटी बिल्डिंग। थर्ड पार्टी अगर एंडोर्स करती है आप में, तो ब्रांड का क्रेडिबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगा, ओके। नेक्स्ट सोशल मीडिया क्या है? अगेन सेम चीज, रियल टाइम इंटरेक्ट करेगी लोगों से साथ, यूजर जनरेट करेगी, साथ ही टारगेट एडवर्टाइजिंग हम कर पाएंगे। सबसे आसान होता है ना ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट देखो मैगजीन्स। इसका सबसे अच्छा फीचर क्या होता है? देखो क्या क्या फीचर्स है? क्यूरेटेड कंटेंट, मैगजीन प्रोवाइड इन डेप्थ क्यूरेटेड कंटेंट टेलर टू स्पेसिफिक थीम्स और इंटरेस्ट। सेकंड क्या है? विजुअल अपील, दे ऑफर विजुअली अपीलिंग लेआउट्स एंड हाई क्वालिटी प्रिंटिंग एनहांसिंग द रीडिंग एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट देखो और क्या क्या चीजें हैं, और है बहुत सारी चीजें हैं। देखो टेलीविजन तो आपको पता है क्या होता है भाई, टीवी में ऐड देख लेते हो, है ना। इमर्सिव एक्सपीरियंस होता है, बार बार आएगा आपका सेम ऐड। वाइड रीच, सबके घर में टीवी है, सबके घर में टीवी होता है, राइट, सबके घर में टीवी है, तो वो सब लोग देख रहे होंगे सेम चीज, ओके ना। देखो लाइव एंड प्री रिकॉर्डेड कंटेंट, और सबसे अच्छा चीज क्या है? किसके जो कंटेंट है ना, जो एड ऑलरेडी रिकॉर्डेड है और बार बार वही चीज लूप पे चलती है, ओके। ट्रेडिशनल मीडिया, इसमें क्या है? वन वे कम्युनिकेशन है, एस्टैब्लिश क्रेडिबिलिटी है और टैंजिबल एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट क्या है? डिजिटल मीडिया, अगेन रियल टाइम इंटरेक्शन, जनरेटेड कंटेंट एंड डेटा ड्रिवन इनसाइट्स, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम, हमारा टॉपिक क्या है? मीडिया प्लानिंग क्या है? मीडिया प्लानिंग क्या होता है? स्ट्रैटेजी जिसे हम सिलेक्ट करेंगे भाई क्या हमारे लिए बेहतरीन है, ओके। देखो गोल क्या होता है इनका कि हम मैक्सिमम एक्सपोजर को इफेक्ट कर पाए और हमारे बजट का कोई इंपैक्ट ना पड़े, हमारे एडवर्टाइजमेंट अच्छे से हो जाए, टारगेट ऑडियंस तक हम पहुंच जाए अच्छे से, ओके ना। ऑब्जेक्टिव क्या होता है इनका? स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट विद बिजनेस गोल्स। अगेन रीड करो, मीडिया प्लानिंग ऑब्जेक्टिव शुड बी स्ट्रैटेजिकली अलाइन्ड विद ब्रॉडर बिजनेस गोल। तो मतलब मान लो इसका अलाइनमेंट अच्छा होना चाहिए, मतलब इसको सोचना चाहिए भाई ठीक है बिजनेसेस को ब्रॉड करना है, ब्रॉडन करना है, बड़ा करना है, तो एडवर्टाइजमेंट अच्छे से होनी चाहिए, ओके। देखो ensuring that media planning aligns with the overreaching business strategy enhances the overall effectiveness and success of advertising efforts. Second क्या है? efficiency enhancement and resource optimization, okay? देखो क्या लिखा है, प्राइमरी फोकस ऑफ मीडिया प्लानिंग क्या होना चाहिए कि भाई हम अपने रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सके, ओके।
Efficient resource utilization is crucial for achieving campaign objective while limiting cost, ensuring a streamlined and effective approach. तो यहाँ पे क्या होता है ना, हम अपने कॉस्ट को लिमिट कर सकते हैं, वहां पे अपने कुछ रुकावट लगा सकते हैं, ठीक है. रिगोरस बजट टारगेटिंग एंड ट्रैकिंग एंड एलोकेशन, इसमें क्या होता है, अपने कॉस्ट को ट्रैक कर सकते हो, एस्टिमेट्स ट्रैक कर सकते हो, ठीक है. आपका बजट कितना खत्म हुआ, कितना बचा है, उसको ट्रैक कर सकते हो. सेगमेंटेशन एनालिसिस एंड टेलर्ड मैसेजिंग, सबसे एसेंशियल ऑब्जेक्टिव मीडिया प्लानिंग का यही होता है कि हम अपने ऑडियंसेस को कॉम्प्रीहेंड कर सके, मार्केटर्स को एनेबल कर सके कि भाई ठीक है, हमारा जो मैसेजेस है वो रेजोनेट इफेक्टिवली आपके पास पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है. ओके. नेक्स्ट क्या है, कंटिन्यूअस ऑप्टिमाइजेशन, टेस्टिंग एंड इंप्रूव्ड आरओआई. रोबोस्ट मीडिया प्लान क्या होती है, इससे हम क्या कर सकते हैं, अवेलेबल डाटा को यूटिलाइज कर सकते हैं. इससे क्या होता है, पास्ट परफॉर्मेंसेस को देख सकते हैं कि भाई पास्ट में हमने क्या क्या गलतियां की थी जो हमें इस बार नहीं करनी. ये हो गया हमारा मीडिया प्लानिंग. ओके. नेक्स्ट देखो, टाइप्स ऑफ मीडिया प्लानिंग क्या क्या है. पहला ट्रेडिशनल मीडिया स्ट्रेटजीज, इसमें क्या होता है, प्रिंट हो गया, रेडियो, टेलीविजन, हम इसके थ्रू मीडिया प्लानिंग करते हैं. सेकेंड क्या होगा, डिजिटल मीडिया लैंडस्केप, सपोज कर लो सोशल मीडिया, वेबसाइट्स, ईमेल्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इसके थ्रू. ओके. थर्ड क्या हो गया, सोशल मीडिया प्लानिंग, इसमें क्या होता है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, अदर्स हो गया हमारा सोशल मीडिया. अच्छा, डिफरेंस देखो, डिजिटल में क्या है, सोशल मीडिया, ईमेल, वेबसाइट्स, ये सब कुछ. सोशल में क्या हो जाएगा, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब कुछ सोशल में आएगा. नेक्स्ट, पेड मीडिया, अगेन सेम चीज, इसमें क्या करते हैं हम, एड्स के लिए, सर्च इंजिन के लिए, स्पॉन्सर्ड कंटेंट के लिए पैसे पे करने पड़ते हैं. ओके. नेक्स्ट क्या हमारा, पब्लिक रिलेशन. अगर सपोज करो पब्लिक रिलेशन बहुत अच्छा है, सपोज करो मैंने कोई अपने कस्टमर को बहुत ही सालों से रोक कर रखा है, तो वहां पे क्या होगा, वो मेरे से अच्छे से जुड़ चुका है, अब वो अगले 10 आदमी को बोलेगा, वो मेरे मामा लगेंगे, दादा लगेंगे, चाचा लगेंगे, जो है पब्लिक रिलेशन तो अच्छा है ना, तो वहां पे लोग मुझसे कनेक्ट ज्यादा जल्दी कर सकेंगे. ठीक है. ओके. नेक्स्ट है प्रिंट मीडिया, अगेन सेम चीज, प्रिंट मीडिया कैंपेन ऐसे करो कि आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो टैंजिबल हो और लास्टिंग प्रेजेंस हो, मतलब कि बहुत दूर दूर तक आपके एडवर्टाइजमेंट्स चल सके. नेक्स्ट, आउट ऑफ होम एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजीज, इसमें क्या होगा, ये प्लान करता है प्लेसमेंट्स, ठीक है, फिजिकल एनवायरनमेंट की आपकी चीजें कितनी अच्छी तरीके से दिख रही है, कितने अच्छे से विजिबल है, उसे हम कहेंगे आउट ऑफ होम मीडिया प्लानिंग. नेक्स्ट क्या है, बेनिफिट्स, सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट ऑडियंस रीच. सबसे अच्छा क्या होता है बेनिफिट मीडिया प्लानिंग का, कि टारगेट्स तक अपने बहुत ही आसानी से आप पहुंच सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट, बजट ऑप्टिमाइजेशन, इससे क्या होगा ना, आप अपने बजट के अंदर ही रहोगे, आपका बजट क्रॉस नहीं करेगा, ना ही आपके फंड की कोई कमी पड़ेगी. ठीक है. नेक्स्ट, ब्रांड डिफरेंशिएशन, अपने कॉम्पिटिटर से हटके आप जो कुछ कर रहे हो ना, वो मीडिया प्लानिंग के थ्रू आप अपने कस्टमर्स को बता रहे हो, तो वहां पे आप जीत चुके हो ऑलरेडी, तो कॉम्पिटिटर्स कहीं ना कहीं पीछे छूटेंगे. ठीक है. एनहांस्ड कस्टमर एंगेजमेंट, इसमें क्या होता है कि आप अपने राइट मीडिया चैनल्स के थ्रू, सही मीडिया चैनल्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो, सही कस्टमर्स को टेलर कर सकते हो, सही कस्टमर्स को देख सकते हो, उनको एनहांस कर सकते हो. ट्रैकिंग एंड मेजरमेंट, वहां पे क्या होता है, अपने मेजरमेंट्स, अपने ऑडियंसेस को, अपने कस्टमर्स को ट्रैक कर सकते हो कि वो कितना एंगेज हुए, कितना क्लिक्स हुआ, कितना रीच हुआ. ओके. नेक्स्ट, ब्रांड अवेयरनेस एंड रिकॉग्नाइजेशन, सबसे इंपॉर्टेंट है आपको अपना ब्रांड अवेयरनेस करवाना, कि भाई आपका जो ब्रांड है वो लोग कितना जानते हैं, कितना आप आगे बढ़े हो, आपके ब्रांड, आगे प्रोडक्ट लोगों को कितना पता चला है. क्लियर. ओके. चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया है, थोड़ी सी बड़ी चैप्टर थी, बट हाँ देखो अभी क्या करना है ना, आप लोग अगर मान लो इसको सुन रहे हो तो सुन चुके हो ना, अच्छे से नहीं सुना तो फिर से दोबारा से सुन लो, क्योंकि सुनना ही इनफ है. ऐसे नहीं काउंसलर वाला आपका पेपर चेक करने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है. खुद से भी तो फ्रेम कर सकते हो ना, इट्स नॉट दैट टू डिफिकल्ट. ठीक है. तो खुद से फ्रेम करो, आंसर पता तो है ना आपको कि क्या होता है मीडिया प्लानिंग, क्या होता है एडवर्टाइजिंग प्रोसेस, क्या बेनिफिट्स है, क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस, आपको पता है ना ये सारी चीजें. नोट्स तो मैं ऐड करूंगी, उसको पढ़ लेना, क्वेश्चन आंसर्स पढ़ लेना. और हाँ, अब जो 2 यूनिट बचा है, यूनिट 4 और यूनिट 5, बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर है, तो कोशिश करूंगी उसको फटाफट से करवा देने का. फिर हम करेंगे प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड मैनेजमेंट. ओके. मिलेंगे अगले वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.